मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र की महिलाएं पारंपरिक खेती से हटकर हल्दी उत्पादन से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हल्दी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने से इन महिलाओं के हौसले भी परवान चढ़े हैं। वर्तमान में 35 रुपए प्रति किलो की दर से हल्दी बेच रही महिलाएं अब 90 रुपए समर्थन मूल्य घोषित होने पर आय में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी से गदगद हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार भी जता रही हैं। विकास खंड धर्मपुर के तनिहार गाँव की कमलेश कुमारी इन्हीं मेहनतकश महिलाओं में से एक हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से पारंपरिक खेती कर रहा था। रबी और खरीफ की फसल पर मौसम की मार के अलावा जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इस कारण बीच में खेती करना छोड़ दी। उन्होंने बताया कि एफपीओ धर्मपुर से जुड़ने के बाद 3-4 खेतों में हल्दी की बिजाई शुरू की। बंदर और अन्य जानवरों से भी इससे नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी कार्यालय धर्मपुर से जानकारी मिलने पर गाँव की महिलाओं ने जय बाबा कमलैया स्वयं सहायता समूह का गठन किया। वर्तमान में इसमें 6 महिलाएं काम कर रही हैं। सभी स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों से अचार बनाती हैं। ग्राम स्तर पर दुकानों में जाकर इसकी बिक्री करते थे। कोई अच्छा ब्रांड न होने के कारण उतने दाम नहीं मिल पा रहे थे। एफपीओ की मदद से 1 साल पहले उनके उत्पादों की पहाड़ी रतन नाम से ब्रांड मिला और इसके विपणन में भी मदद मिली। इससे मुनाफा भी बढ़ा है। महिलाएं स्वयं भी जैविक हल्दी का उपयोग करती हैं। इसके अलावा उन्होंने दुधारू पशु पाले। इन सब कार्यों से हर महीने में 15 से 18 हजार रुपए कमा लेती हैं। कमलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार जो बजट पास किया उसमें जैविक हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे कृषक वर्ग को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, जो किसान जंगली जानवरों के उत्पाद के कारण खेती करना छोड़ चुके हैं। वे भी प्रदेश सरकार के किसान हितैषी निर्णयों से फिर से खेती की ओर रुख करेंगे। नमस्कार जी, मैं कमलेश कुमारी गांव तनिहार विकास खंड धर्मपुर जिला मंडी की स्थायी निवासी हूं। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखती हूं। मेरे सास ससुर भी किसान ही थे। वो खेती बाड़ी करते थे, तो रबी और खरीफ की फसलें हम बीजते थे। पर किसी का जैसे जंगली जानवर हो गए, सूअर आ गए, बार्किंग डियर आ गए, वन मुर्गे, मोर, ये सब जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो इसकी वजह से हमने वो बीजने छोड़ दी। तो हमने ऐसा 4-5 खेतों में मैंने हल्दी बीजी थी। तो मैंने देखा कि वो हल्दी को वो बंदर तो खाते नहीं है, कोई जंगली जानवर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर हमने वो हल्दी बीजी। अपने लिए हम यूज जो करते हैं वो ऑर्गेनिक अपनी हल्दी का ही करते हैं। बीडीओ ऑफिस धर्मपुर से हमें ये जानकारी मिली कि महिलाओं को ग्रुपों का गठन किया जा रहा है। तो हमने 2018 में तनिहार गांव की महिलाओं ने एक जय बाबा कमलैया स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें से हम 8 महिलाएं जो इस ग्रुप में शामिल हुई। हम 6 ही महिलाएं काम करती थी। इसमें से हम यहाँ लोकल जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उनका अचार डालती थी, जैसे कचनार हुआ, बुआड़े हुए, बुआड़े को अंबार भी बोलते हैं, फिर बांस का अचार हुआ, फिर ब्रूणियाँ हुई, खसरे जो छोटी इसमें होते हैं खसरे, वो उनका अचार डालती थी। तो हम इनको बेचने के लिए अपने आप ही जैसे दुकानों में रख दिया, पर हमारे पास कोई अच्छा ब्रांड या बैनर ना होने की वजह से जो है वो हम इसको इतनी अच्छी इनकम नहीं ले पाते थे। तो फिर हम हाल ही में 1 साल हुआ तो एफपीओ से जुड़े। तो उन्होंने हमारे को ब्रांड दिया और फिर हमारे जो सामान था उसको बेचने के लिए भी हमारी हेल्प की, अच्छी मार्केटिंग मतलब प्रोवाइड करवाई। तो उससे हमें ज़्यादा इजाफा हुआ। हमारी जो ज़मीन है जैसे हमने भैंसें पाली हुई हैं, या फिर हमारी जो जैसे हम हल्दी बेचते हैं, घास बेचते हैं, उससे हमें जो हम महिलाएं जो हैं वो 1 महीने की लगभग 15 से 18 हजार रुपया जो वो कमा लेती हैं। तो ये समूह से भी थोड़ा इनकम हो जाती है, थोड़ा हम अपने आप कर लेते हैं, दूध का, घी का, ऐसे। तो एफपीओ ने बोला कि आप हमें कच्ची हल्दी दो। जैसे हमने हल्दी बीजी थी कुछ खेतों में, तो उन्होंने 35 रुपये मूल्य निर्धारण किया। तो हम खुश हो गए, चलो हमें कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा इससे भी। तो हम हल्दी हमने खेतों से लानी, धोनी और एफपीओ को दे देनी। तो हाल ही में जो हमारे हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बजट पेश किया। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे उन्होंने जो प्राकृतिक मक्की है, हमारी गेहूं है, प्राकृतिक तरीके से उगाई गई, उनका मूल्य मक्की का 40 रुपये और गेहूं का 60 रुपये किया। और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज़ कर दिया।
तो हम मंत्री सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। तो उन्होंने मूल्य तो निर्धारण कर दिया, पर हम ये सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि हम किसानों के जो हल्दी है उसका जो बीज है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी हल्दी जो 1 से 2 सालों में तैयार होती है, तो हमें किसी ने बोला था एफपीओ ने कि जैसे 6-7 महीने की हल्दी का बीज आगे है जो 6-7 महीनों में तैयार हो जाती है। तो हमारी सरकार से करबद्ध निवेदन है कि वो हमें ऐसा बीज जो है वो किसानों को प्रोवाइड करवाए। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल की मौजूदा सरकार का और स्पेशली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने किसानों के बारे में इतना सोचा। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह श्री अन्न महिला प्रोसेसिंग सेंटर धरवासड़ा से जुड़ी सरोजिनी देवी ने बताया कि वो 2 सालों से जैविक हल्दी की खेती कर रही है। पहले मक्की गेहूं की खेती करते थे। बारिश या बंदरों की वजह से ये फसल अक्सर खराब हो जाती और मेहनत का उतना लाभ नहीं मिलता था। वर्ष 2023 से एफपीओ धर्मपुर से जुड़ी और उनके माध्यम से जैविक हल्दी परियोजना के बारे में जानकारी मिली। सभी सदस्यों ने 4 बीघा भूमि पर हल्दी की बिजाई कर दी, जिससे 1 साल में अच्छी पैदावार हुई। पहले वर्ष एफपीओ ने हल्दी खेती से ही 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी, लेकिन अब हल्दी को साफ सफाई करने के बाद 35 रुपए किलो की दर से बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि समूह के सदस्य स्वयं की कटाई, सुखाई, पिसाई और पैकिंग का कार्य करती हैं और घर का काम भी साथ में हो जाता है। इससे समूह को सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। आय बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई व छटपुट कार्यों के लिए परिवार की आर्थिक तौर पर भी मदद हो रही है। उन्होंने बताया कि गाँव के अन्य किसान भी अपने खेतों में हल्दी की बुवाई कर रहे हैं, जिससे घर गाँव में ही 20 से 25 क्विंटल जैविक हल्दी की पैदावार हो रही है। मैं सरोजनी देवी, बीपीओ गरबासड़ा और तहसील धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं जो हूँ 2023 से एफपीओ से जुड़ी हूँ। हमारा जो है यहाँ का मेन था हमारा जैविक हल्दी का। तो जैविक हल्दी हम 2 साल से ये काम कर रहे थे और उसके साथ हम जैसे जैविक हल्दी है ये अब जैसे हमारे खेतों में पहले मक्की, गेहूँ और ये रागी वगैरह बीजते थे। तो बारिश की वजह से या बंदरों की वजह से बहुत हमारे को कम मिलती थी उसकी, हमारे को जैसे मेहनत करते थे हम। तो इसी कारण एफपीओ ने बताया कि ये हल्दी का कुछ आया है प्रोजेक्ट, तो हल्दी जो है वो अच्छे दामों में बिक रही है बाहर। तो हमने सभी ने क्या किया कि भाई 3-4 बीघे में अपनी बीघों में ज़मीन में हमने हल्दी बीज दी है। उससे हमारी जो है 1 साल में उसमें बहुत ही अच्छी ये आई, उसमें मेहनत हमारी। और उसका पहले तो उसका रेट 25 रुपए किलो था, जैसे खेतों से उठाई और हमारे पास एफपीओ में ले आते थे। लेकिन अब उसकी वो साफ सफाई करके और उसकी जड़ें काट के वो हमारे को देते हैं। उसका मूल्य आजकल इस वक्त रखा है 35 रुपए किलो के हिसाब से। तो जैसे हमारा ये ग्रुप है महिला श्री अन्न महिला प्रोसेसिंग सेंटर गरबासड़ा, तो ये हमारे जो ग्रुप है ये काम कर रहा है। उसमें जैसे कटाई, सुखाई, पिसाई, पैकिंग वगैरह सब कुछ। तो उससे हमारा ये है कि जैसे हमारे घर के काम भी साथ साथ चले रहते हैं और हमारी जो इनकम है वो भी हमारे बढ़ रही है। जैसे सालाना का 1-1.5 लाख रुपया जैसे हमारे यूनिट को मिल जाता है, तो उससे हमारा जो है घर वालों के साथ हमारा कंधा से कंधा मिलाकर हम उनका सहयोग भी करते हैं, जैसे बच्चों का भी और घर का खर्चा भी। तो हमारा जो है ये एफपीओ जो है दिन दुगनी रात चौगुनी कर हो रहा है आगे को। जैसे हमारे गांव वासियों ने भी ज़्यादातर ये जैविक हल्दी का ये बंदरों की डर से बाकी और तो खेती छोड़ दी है, लेकिन जो हमारी जैविक हल्दी है वो सारों ने अपनी ज़मीन में बिजाई है और उसकी हमने वो निकाली। उसका हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हमारे गांव में कम से कम 20 से 25 क्विंटल जो है हमारे गांव में इकट्ठी हो गई। तो हम आजकल उसकी कटाई और वो सुखाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद पिसाई करके फिर हम एफपीओ को दे रहे हैं। तो उसकी फिर वो आगे दवाई के तौर पर जा रही है हमारी हल्दी। नमस्कार जी, मैं कमला कुमारी गांव तनिहार धर्मपुर जिला मंडी की रहने वाली हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। हमारा परिवार खेती बाड़ी करता था। मेरी 8-9-10 बीघे ज़मीन है जिसमें मैंने मक्की गेहूँ की खेती बोती थी और जो है तो वर्षा के ऊपर निर्भर रहती थी। अब मैंने
अगर हो भी जाती थी, अगर फसल उग भी जाती थी तो जंगली जानवर उसको नहीं छोड़ते थे। और जो है तो मैंने वो बोनी कम कर दी है। अब मैंने जो है तो हल्दी बोनी शुरू कर 2-2.5-3 बीघे में हल्दी बोनी शुरू कर दी है। फिर मुझे पता FPO ने धर्मपुर FPO के लिए हल्दी चाहिए, तो मैंने FPO धर्मपुर में जाकर उनसे बात की कि अगर आप हल्दी लेंगे तो मेरे पास 2-2.5-3 क्विंटल हल्दी है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हल्दी को 35 रुपए किलो ले लेंगे, जिससे मेरी आमदनी भी मुझे अच्छी मिलेगी और मेरी जो है तो मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। और मैं FPO धर्मपुर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे के लिए भी हल्दी का व्यापार ही शुरू कर दूँ। पंजाब कैसेट टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लक्की शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।